हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत। नफ़रत या मोहब्बत से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच आप सबके मैसेजेस के लिए, फर्स्ट और सेकेंडली मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब भी कहती हूँ और बाद में भी शायद के बीच में। अभी फ़िलहाल मेरे टाइमिंग की थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है मेरी टाइमिंग, ठीक है गाइस। क्योंकि मैंने आपसे कहा था मेरे कज़न ब्रदर की शादी है, तो उसकी शादी इंजॉयमेंट के लिए कभी यहाँ कभी वहाँ, इसलिए कभी आपको लॉन्ग कभी आपको शॉर्ट स्टोरी मिलेगी, लेकिन प्लीज़ इंजॉय कीजिएगा। जैसे ही शादी ख़त्म होगी फिर मैं अपनी रूटीन में आ जाऊँगी, जितना हो सके उतना ही, उससे ज़्यादा आपको स्टोरी अपलोड कर सकूं। और आई होप आप लोगों को बोनस एपिसोड मेरा पसंद आया होगा आई लव यू का। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं नफ़रत या मोहब्बत। जहाँ पर मैंने शायद नाम का मिस्टेक कर लिया, मैंने शायद आफिया के भाई का नाम से थोड़ा मिस्टेक कर लिया, तो एडजस्ट कर लीजिए। जो नाम मैंने पहले रखा था उस नाम को हम रॉबर्ट ही रख देते हैं, जो पूजा को पसंद आ रहा है। ओके गाइस, तो पूजा उस गाड़ी में उसके साथ बैठ के, किसके साथ? आफिया के साथ बैठ के कह रही थी, तुम तो सब कुछ ओपन करती हो यार, आई लाइक यू स्पिरिट, तुम जिस तरह करती हो ना मज़ा आता है। पता है, इतने कई दफ़ा तो मैंने तुम्हें क्लब के बाहर लड़कियों के साथ रोमांस करके देखा था। मैं सोचती थी ये क्या बंदी है भाई, जिससे थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। कितनी दफ़ा मैंने तुम्हें देखा था हर क्लब के बाहर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। और गर्लफ्रेंड के साथ नहीं भाई, तुम तो बिल्कुल नताशा की कॉपी करती हो, नताशा की जैसी बनने की कोशिश करती हो, बट तुम नताशा नहीं। जिस तरह नताशा अपने कपड़े बदलती है ना, तुम हर रात लड़कियाँ बदलने में एक्सपर्ट हो। और कई दफ़ा तो मैंने खुद तुम्हें क्लब के बाहर लवी मूवी करते हुए देखा है। फिर मैं सोचती थी यार क्या गज़ब की बंदी है। हाँ, जैसा देश वैसा बेच तो सुना था, क्योंकि उस मुल्क में इस चीज़ों के अलाउड थी। क्लब है, क्लब के बाहर कुछ भी करो, रात है, रात के अंधेरी, चांद के साथ आपके पार्टनर आपके साथ हो तो क्या मज़ा है। लेकिन वो रियल लाइफ पार्टनर होने चाहिए, लेकिन आप फेक लाइफ पार्टनर के साथ सेक्स वेक्स सब कुछ करने के लिए तैयार थे। जब ये सारी बातें कर रही थी, पीछे बैठे सानिया, जिसका चेहरा गुस्से से लाल पीला नीला सब हो रहा था, तब पूजा बैक मिरर से, मतलब आईने से, शीशे के आईने से उसकी तरफ देखते हुए कहती, ओहो कुछ तो अब भी है मेरी जान, बस छुपाया जा रहा है। चल कोई बात नहीं, अभी तो और बहुत कुछ है तुम्हें जलाने के लिए मेरी जान। लेकिन इस रोबोट की बहन को रोबोट क्यों बन गई? रोबोट ही बन गई। रुको, इसे भी कुछ कह के चढ़ाती हूँ। और तुम्हें पता है, अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह सानी ने कहा, उसकी मॉम ने उसके लिए एक हैंडसम सा लड़का देखा है, बहुत खूबसूरत, बहुत गुड लुकिंग, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है नताशा को भी वो लड़का पसंद है। आई थिंक बहुत जल्द उसकी मॉम उसको हाथ पीले करके विदा करके भेज देगी। वैसे लड़के की तस्वीर मेरे पास है, क्योंकि नताशा ने मेरे पास भेजी थी पता लगाने के लिए लड़का कैसा है। लेकिन वो क्या है ना, नताशा ने उसकी मॉम, मतलब अपनी स्टेप मॉम को भी कह दिया कि आपकी बेटे को लड़के नहीं लड़कियाँ पसंद है, तो उसके लिए एक लड़की ढूंढी है। इसलिए उसकी माँ बाप उसके लिए लड़कियाँ ढूंढ रही हैं। सानिया जो घूर के पूजा को देख रही तो हैरान होती, मैंने तो ऐसे आवा में हाथ बात फेंकी थी, ये कुछ ज़्यादा ही लंबी फेंक रही है। तब वो कहती है, पता है लड़का हो या लड़की, पसंद तो लड़की को होनी चाहिए, दुल्हन को पसंद होनी चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ, लेकिन फिर को सोच कर ये कहती हूँ कि क्यों भाई, अकेले भी लाइफ गुजारा जा सकता है। पता नहीं लोगों को क्या है, पार्टनर की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, जब से मुझे मेरी लाइफ पार्टनर मेरी है ना, अब मैं कहती हूँ हाँ, सबको एक एक पार्टनर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सबके साथ। सबको अपनी लाइफ पार्टनर के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मुझे पसंद आ गया, ये बात मुझे पसंद आ गया, तो मैं ये कहूँगी। बाकी तुम और एक और बात कह रही थी, और तुम्हारी आजकल कौन सी, हाँ वैसे सुनने में आया है, सुनने में नहीं, मैंने खुद से रिसर्च किया तुम्हारे बारे में, गूगल से नहीं, पर्सनली अपने लोग बेचकर तुम्हारे बारे में पता लगा है। जी 3 सालों से तुम दर बदर की ठोकरें खा रही हो। वाओ अमेजिंग, क्या बात है। इन 3 सालों में तुमने तो हद कर दी, अपने भाई की बिज़नेस छोड़ दी, उनके बिज़नेस को जितना नुकसान जितना फ़ायदा सब कुछ छोड़ के, और क्या क्या कहते हैं,
एक मिनट को जो लोग सब कुछ अपनी मोह माया छोड़ के सन्यास, टीना पीछे से कहती हाँ सन्यास, लेकिन तुम्हारा सन्यास कुछ अजीब था। लोग मोह माया सब कुछ छोड़ के जाके पूजा पाठ करते, मंदिर में बैठते, या उनके साथ कहीं कहीं और चले जाते, जैसे कि तीर्थ यात्रा और पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते सारी दुनिया की मोह माया छोड़कर। लेकिन तुमने वो दुनिया छोड़कर, सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपनी लाइफ को जीने चाहती हो, और स्ट्रगल भी बहुत किया तुमने। माई वाह, अपना नाम चेंज करके, नाम चेंज नहीं किया, सर नेम चेंज करके अपने नया प्रोफाइल बना के नई लाइफ गुजारने के लिए तुमने मेहनत बहुत की। बिना रिश्वत, बिना चीज़ के किसी को कुछ नहीं मिलता। आज के दौर में ईमानदारी तो है, बहुत सी जगहों पर है, लेकिन कहीं कहाँ कुछ जगह पर नहीं होती ईमानदारी। तुमने स्ट्रगल बहुत किया, सुनना में आए, बसों में धक्के खाए, कभी कभार तो पैदल भी चलने लगी थी, और पैदल चलते चलते तुम्हारे पाँव में चाले भी आए थे। क्या बात है। ये सब करने की वजह बताना ज़रूरी नहीं समझती। ओह ओके, एक और बात है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं निकले आपके। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता आपको थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए? अब आपके भाई मैदान में उतर गए और अब नताशा भी मैदान में उतरेगी, तो आपका क्या होगा? सांबा, सांबा सीरियसली पूजा, तो क्या कहूँ, ठाकुर कहूँ? फिलहाल तो ये ठाकुर वाले काम कर नहीं रही है, सांबा वाले काम कर रही हो। कहते ना, कितने आदमी थे सरकार? दो। यहाँ पर तो वाकई दो ही आदमी है, एक नताशा कपूर, दूसरी ओ रोबोट भैया। तब एक जोर से झटके से गाड़ी रुकती है, और पीछे जो जॉन की गाड़ी थी उनसे थोड़ी सी पीछे थी, वो भी ब्रेक लगा देते हैं। तब वो कहती है, अगर आप पूजा, तुमने अभी कोई बकवास की ना, तो मैं ये गाड़ी आगे नहीं चलाऊंगा। सुना तुमने? अपनी बकवास बंद करके पीछे जाके बैठ जाओ, जॉन की गाड़ी में बैठो, मेरा सर मत खाओ। वहाँ से शिल्पा और जो निकल के सामने आते, ये क्या तरीका है कि कौन इस तरह गाड़ी का ब्रेक लगा, जो तो तुम लगा रहे थे? पागल हो क्या? तुम्हारे पीछे हम भी थे और हम तुम्हें टोक भी सकते थे, तो अपने इस दोस्त को मुंह बंद करके बैठ रहा हो अपनी गाड़ी में। मेरा दिमाग खा रही है कब से। अब मैं इसे कैसे निकाल सकती हूँ? शिल्पा कहती है, जॉन घूरते हुए शिल्पा को, तुम लोग इस तरह एंजॉय करो तो मुझे क्यों नहीं बिठा इस गाड़ी में? मैं भी बैठूंगी, अब तो मैं भी बैठूंगी इस गाड़ी में। ये कहकर वो अंदर बैठ जाती है। अब उस गाड़ी में कौन कौन बैठा है? आगे की सीट पे पूजा उसे बैठने के लिए नहीं कहती। पूजा कहती है, इस सीट पे मैं पेल के बैठने वाली हूँ भाई, मुझे कोई उतार नहीं सकता। अगर मैंने दरवाज़ा खोल दिया तुम्हें बिठाने के लिए, इसका भरोसा नहीं, ये मुझे लात मार के भी बाहर फेंक सकती है। तू आराम से पीछे आके बैठ जा। मज़ा आ रहा था, तू कब से मिस कर रही थी हमारी बातें? मैं तो तुम्हारी बातें सारी सुन रही थी। व्हाट द हेल, कोई मजाक चल रहा है आप लोगों के लिए? नहीं, मेरे लिए क्या मजाक चल रहा है? हमें तो अच्छा लग रहा है तुम्हारी बातें सुनकर। मैं अपनी गाड़ी में सुन तो रही थी, मज़ा आ रहा था, लेकिन देखना चाहती थी तो आके बैठ गई। ये तो किसको तो सही चाहत यार, क्या पेल के सारे तीनों बैठे हो? यहाँ पर 4 लोग भी बैठ सकते हैं। तो आइए बैठिए, आप ही की कमी थी, आइए आप भी आ जाइए। ये कहकर चाहत आगे खिसकती है। मैं बताती हूँ किस तरह बैठे थे। फर्स्ट पहले सानिया बैठी थी, सानिया के पास टीना, टीना के पास चाहत। अब कुछ यूँ होता है, सानिया, टीना, चाहत, अब शिल्पा, उनके ग्रुप के टीम की मेंबर आके बैठ गई थी। और हाँ, एक बात बता दूं आपसे कि नताशा भी ये सारी कन्वर्सेशन सुन रही थी पूजा की, जो पूजा बोल रही थी, क्योंकि अब पूजा की आदत थी, अगर कोई बात करती है तो बिना ग्रुप के नहीं करती। इसलिए उसने अपने कॉल को ग्रुप कॉल में कनेक्ट किया, और जो बातें वो कर रही थी वो सारी बातें नताशा भी सुन रही थी, प्लस उसका बड़ा भैया भी सुन रहा था। तब घूर के नताशा की तरफ देखते, नताशा कुछ नहीं कहती। नताशा के चेहरे पर सिर्फ एक तीखी सी स्माइल, तीखी सी। वो अब भी पैरों पे पैर रख के बैठी थी, एटीट्यूड के साथ बैठी थी, और स्मोकिंग ज़बरदस्त कर रही थी। कमी थी एक चीज़ की कमी थी, और उस चीज़ की कमी भी पूरी होने वाली थी। वहाँ पर एक साइड पर एक आदमी भाग के आता, कहता है, सर बॉस, हमारी तरफ एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत सॉरी गाइस, हमारी तरफ एक कार आ रही है, ब्लैक कलर की कार है, उसका नंबर प्लेट सब कुछ है, लेकिन वो बिना रुके ही अंदर आना चाहता है, और हमारा डोर अगर खोला नहीं, शायद वो तोड़ के भी अंदर आ सकता है। आप क्या कहते हो? हाँ रोबोट, खोल दो, वो मेरा आदमी है, बिना किसी चीज़ के, बिना कुछ तकलीफ़ के वो मेरे पास आएगा, आने दो।
वरना वो सब कुछ तोड़ के भी अंदर आ सकता है। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे पास 5 सेकंड है, क्योंकि 5 सेकंड के लिए मैंने उसकी गाड़ी को रोका है। अब 5 सेकंड बाद मेरा मैसेज उसके पास नहीं गया तो वो दरवाज़ा तोड़ के भी आ सकता है। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। ये कहकर रोबोट अपने आदमी को कहता, इशारा करता है तो समझ जाता है। वो जाके दरवाज़ा खोल देता है। जो गाड़ी 5 मिनट पहले वहाँ रुकी थी, 5 मिनट पहले 10 कदम की दूरी पर, अब वो वैसे ही सीधा ब्रेक फास्ट पावर में डालकर गाड़ी को डालकर सीधा सॉरी गाइस। अब उस आदमी को जैसे ही दिखा कि दरवाज़ा खुल चुका है तो अपनी गाड़ी को फास्ट फॉरवर्ड में लगा कर वो सीधा उस घर के अंदर की एंट्री करता है अपनी गाड़ी के साथ। क्योंकि भाई आगे जाकर तो पार्किंग एरिया आती है ना। बिना किसी की तरफ देखे सीधा ब्रेक मारता है और बिना किसी की तरफ देखे हुए उतरता है और अपने हाथ में एक तेली शॉपर लेकर अंदर जाता है। तब उसका वो लोग देख के कहते हैं हमें तुम्हारी तलाशी लेनी है। तब वो बंदा स्माइल करके कहता है, इस हालत में भी कोई मेरी तलाशी ले सकते? भला तुम्हारा दिमाग ख़राब है? कहाँ डालूँगा कुछ? अंधे दिखाई नहीं देता क्या? ये कहकर आगे बढ़ जाता है। हमें ये शॉपर देखना। हाँ ये शॉपर देख सकते हो। उसे खोलते तो कहते ये क्या है, अंधे हो, दिखाई नहीं देता क्या? बॉस ने मांगा है तो हमें ले आया, हटो यहाँ से। ये कहकर उसे साइड में करके अंदर चला जाता है। अंदर जैसे एंट्री करता है रॉबर्ट उसे देखकर अपना मुंह खुला का खुला हो हैरान था उस बंदे को देखकर, ये क्या है। तब वो सीधा आके नताशा के सामने खड़ा होकर कहता है, बॉस ये लो आपके सामान है, अब मैं चला। ये कहकर वो जाने ही वाला था। तब रॉबर्ट कहता है, ये क्या तरीका है? कोई इस तरह कैसे आ सकता है यहाँ पे? एक्सक्यूज़ मी। नताशा कुछ नहीं कहती। नताशा की नज़रें झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर एक तीखी स्माइल थी। नताशा के चेहरे की तीखी स्माइल देखकर पहले वो उसे की तरफ फिर उस आदमी की तरफ देखता है जिसने, अब मैं आपको बताती हूँ वो इसे सब लोग कंफ्यूज नज़र से क्यों देख रहे हैं। उस आदमी ने एक बनियान प्लस एक छोटा सा शॉर्ट पजामा पहना था, मतलब चड्डा पहना था। इजी होकर जैसे कि अपने घर में घूमते रहते हैं वैसे भी बना के वो आया था। और पैरों में नॉर्मल चप्पल, ज़्यादा बारी नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे घर से उठ रहे, जैसे मैसेज आया वैसी हालत में निकला वो सामान लेकर अपने बॉस के सामने पेश हुआ। तब नताशा की तरफ देख कर कहता है वो रॉबर्ट, ये क्या तरीका है? ये कौन है? ये पागल है क्या? हाँ, इसे पागल मत कहो, इसे गुस्सा आएगा। ये तो हमारे सबसे बड़ा विलन है हमारे टीम का। बॉस कुछ और चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए, जाओ जो तो तुम कहा करे तो वो काम करो, जाओ। हाँ मैं स्विमिंग कर रहा था बॉस, लेकिन आपने स्विमिंग से मुझे उठा के यहाँ बुला लिया, क्या करूँ? अच्छा गीली चड्डी के साथ नहीं आए थे तुम, वरना तुम्हारी जान ले लेती मैं। ये तो मुझे भी पता है आप मुझे उस हालत में नहीं देख सकते, इसलिए जल्दी जल्दी उसके ऊपर ही ये पहन लिया, तभी गीला है। उसकी चड्डी भी गीली थी दोस्तों। तब नताशा कपूर उसकी तरफ देख के कहता है, क्या कोई मजाक चल रहा है? जॉन कहता है, नहीं कोई मजाक नहीं। एक्चुअली उसे पता था वो जब आएगा तो तुम्हारे लोग उसको छुएंगे, उसकी तलाशी लेंगे, और उसे लड़कों के टच से एलर्जी है, उसे आदमियों के टच से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। हाँ कोई लड़की अगर यहाँ पर होती तो उसके सामने आराम से खुद को खड़ा करके सिलेंडर करके खड़ा हो जाता, कहता हाँ लो मेरी तलाशी, मुझे अच्छा लग रहा है, तुम लोग जो छुअती हो ना मुझे अच्छा लगता है। उसकी यही फीलिंग होती है। लेकिन जब इससे मैंने कहा तुम्हें यहाँ आना है तो बेचारा क्या करता, उसे पता था अगर वो आएगा तुम्हारे लोग बाहर से उसकी तलाशी लेंगे, उसके कपड़े को उसे हाथ लगा के उसकी पूरी बॉडी की तलाशी लेंगे। तो उसने ही जैसे ही अपने आप को समझा वैसे ही आ गया। हाँ शुक्र करो स्विमिंग क्वेश्चन में नहीं आया था। उसके स्विमिंग क्वेश्चन तुम देखते, उसके स्विमिंग के कपड़े देखते तो तुम कहते ये पागल इंसान है, ये वाकई पागल है, इसे मैं झेल रही हूँ, मेरे लिए काफ़ी है, दूसरों के लिए नहीं, बस ये मेरे लिए काफ़ी है। ओके बॉस मैं चला। ये कहकर बाजू जा तू जा आए वाला को टाल तू वाला हिसाब था। वो जैसे आया था तूफान की तरफ वैसे निकल जाता तूफान की तरफ। इस बार जो दरवाज़ा बंद था उसे तोड़ के ही निकल जाता है, क्योंकि उसकी एंट्री के टाइम पे दरवाज़ा खुल गया था, उसके अंदर आते ही दरवाज़ा बंद हो गया था। तब रॉबर्ट उसकी तरफ, मैंने कहा था दरवाज़ा खोल के रखो जब तक वो यहाँ है तब तक, लेकिन तुम लोगों को तो मेरी बात मजाक लगी। वो दया खुद को समझता है, समझे? उसे हीरो मत बोलो, उसे दया बोलो। दिखता तो पतला दुबला सा है लेकिन खुद को दया समझता है और ज़्यादातर तोड़ता अपनी गाड़ी से।
अब वो अपनी गाड़ी के साथ वहाँ से रुकेगा नहीं, चला गया। और हाँ, जाते हुए एक ब्लैंक चेक तुम्हारे दरवाजे के पास फेंक के गया है, जाके देख लो। उसने चेक वाकई फेंका। हाँ, उसकी आदत है, चीज़ें तोड़ता है ना तो वहाँ पैसे रखता है, लेकिन आज शायद उसके पास पैसे नहीं थी तो ब्लैंक चेक उसकी सिग्नेचर के लिए कर दिया। लेकिन हाँ, अमाउंट उतना लिखो जितना का तुम्हारा दरवाज़ा है, इससे ज़्यादा की अमाउंट मत लिखो, क्योंकि वो बैंक में कॉल करके बता देता है कि मैंने इस बंदे को ये चेक दिया है, ब्लैंक चेक दिया है। अगर उसमें उससे ज़्यादा इतना होना चाहिए रकम, अगर उससे ज़्यादा लगे तो उस चेक को ब्लॉक कर दो, ये लिखता है वो बंदा। मेरा बहुत प्यारा चीकू। चीकू कब आया नताशा? तो तुम लोग भी सुन रही मेरी बातें? हाँ, बता कब आया चिक्कू? आज आया था, अभी थोड़ी देर पहले इसका मैसेज आया था। मैसेज में ये लिखा था मैं आ गया हूँ, स्विंग कर रहा हूँ, बस। और तुमने उसे किस काम से बुलाया था? वो तो तुम लोग आके देख लो कि मैंने क्या चीज़ मंगवाई थी। ये कहकर वो उस शॉपर से उस चीज़ को निकालता है। उसने अपने लिए एक ड्रिंक मंगवाई थी। उसने एक ड्रिंक नहीं मंगवाई थी, खैर उसने अपने लिए अच्छी खासी ड्रिंक मंगवाई थी चिक्कू के साथ। चिक्कू उसका एक बॉडीगार्ड है। तब जॉन अपने माथे पर हाथ मार के कहता है, मैंने मुश्किल से इसे यहाँ से भगाया, तब फिर से नताशा ने इसे बुला लिया। मैंने नहीं बुलाया जॉन, वो खुद से जाता है, खुद से आता है, तुम्हें अच्छी तरह पता है। वो अपनी मर्ज़ी का मालिक खुद से। तो वो आ गया तो आ गया। तुम मजाक कर रही थी, वो सीरियसली उन्हीं कपड़ों में आया था जिस कपड़ों के बारे में तुम जिक्र कर रही थी? हाँ बिल्कुल, वो उन्हीं कपड़ों में आया था, तुम्हें तो पता है। उसके सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, टच मी नॉट बॉय, टच मी गर्ल। इसकी यही आदत तो गंदी है, पता नहीं कब सुधरेगा। ओहो, अरे हाँ, तब वो पूजा कुछ और कहती है, नताशा वैसे चिक्कू एक हैंडसम लड़का है, अगर तुम सानिया के लिए उसे चूज़ करो तो तुम क्या कहोगी? अपनी बकवास बंद करो, सानिया को जो चीज़ चाहिए वो उसे वही मिलेगा, न इससे ज़्यादा कम न इससे ज़्यादा। उसे जो पसंद है वो उसी की रहेगी। ओके, फ़िलहाल तो उसे कोई पसंद है नहीं। अब तुम्हारी स्टेप मॉम ने तो पकड़ के रखा है कि उसकी शादी किसी लड़के से करवा के रहेगी। जब से उन्हें पता चला है उनकी बेटी ने एक गलत डेट किया है, गलत लड़की से डेट किया है, तब से वो कार काटती है उस लड़की से जिसने उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी बच गई। तुम क्या कहती हो नताशा? क्या उसकी मॉम माफ़ कर देगी उसे? वो उनका पर्सनल मैटर है, मैं इस मामले में कुछ कह नहीं सकती। ठीक है, तो मैं अब सानू से अब आफू से बात करती हूँ, तुम बाद में बात कर, ठीक है? ये कहकर फिर से वो बिल्कुल ईजी होके गाड़ी के दरवाजे से टेक लगा के बैठ जाती है। उससे दूर होती है कि ये आफिया का भरोसा नहीं कि उसे एक पंच मार दे, तो दूर होके बैठ जाती है। तब टीना कहती है बस करो, और कितना करेंगी आप? नहीं, मुझे तो मज़ा आता है इन चीज़ों में, अब तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तब टीना को वो पल याद आता है जब रात को नताशा को लेकर जो पूजा थी, अब की पूजा में बहुत फ़र्क है। तब उसके पास चाहत बैठी थी, चाहत उसके कंधे को लाती थी, कहती क्या हुआ? ये कल वाली पूजा है जो कल रात थी? हाँ, ये मैंने कहा था ना, जब ये होश में आएगी पुरानी मिलेगी तुम्हें, डोंट वरी, ये इसका असली रूप है। और उसका भी असली रूप है, लेकिन ये ज़्यादातर इसमें रहती है। तब पूजा कहती क्यों, क्या मैं डबल पर्सनैलिटी लगने वाली बंदी लग रही है तुम दोनों को? जो तुम लोग मुझ पर डिस्कस करने तो इनको पर करो, इस प्यारी सी मासूम सी दिल टूटे हुए आशिक पे करो। क्यों दिल टूटे आशिक? मैंने कहा ना, अगर अभी तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो मैं इस गाड़ी को कहीं पर भी मार सकती हूँ। मारो, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं, लेकिन इतना याद रखो स्वीट हार्ट, हमारे साथ साथ तुम्हारी मोहब्बत भी पीछे बैठी है। मेरी मोहब्बत तो मेरे साथ मर जाएगी, मुझे कोई मतराज़ नहीं। अरे हाँ, तुम्हें भी फ़ायदा हो जाएगा, पता है क्या क्या फ़ायदा होगा? पता है तुम्हें? ये फ़ायदा होगा कि तुम्हारी मोहब्बत भी तुम्हारे साथ चली जाती है, लेकिन ये बताओ वहाँ जाकर भी तुम्हारी शक्ल ना देखे तो क्या फ़ायदा इसे ले जाने का? बता मुझे, क्यों मारेगी उसे जब वहाँ पर जन्नत में, स्वर्ग में वो कहे मैं तुम्हें पहचानती नहीं? तुम किस मुंह से इसे अपने साथ ले जाओगे? बताओ भला, किस मुंह से? पूजा दी, बस कीजिए। ओके स्वीटहार्ट, बस करते हैं। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अब मैं खामोश रहूँगी। अब मैं जो बोलूँगी भैया के सामने बोलूँगी, भैया के सामने बोलूँगी। तब जॉन कहता उस दूसरी तरफ
नताशा कुछ नहीं कहती, वो ड्रिंक पे ड्रिंक लेती जा रही थी। उसने तकरीबन एक बोतल ख़त्म कर ली थी। तब रोबोट कहता है अपने लोगों से उन सबको अंदर आने देना सिवाय पूजा को। तब नताशा कहती है तुम्हें लगता है कि तुम पूजा को रोकोगे अंदर आने से? तुम्हारा कोई बंदा उसे नहीं रोक सकता है अंदर आने से। गलती से उसे रोकने की कोशिश मत करना, वरना जिस मूड पे वो आ रही है ना खुशी खुशी अपने हंसी मजाक के साथ, अगर इसके बाद तुमने उसके रोका अंदर आने से ना तो क्या होगा तुम्हें नहीं पता। याद रखो मेरी बात। ये कहकर नताशा एक सिगरेट जला के उसकी कश लेने लगती है। तकरीबन करते करते 1 घंटा लगता है उन्हें वहाँ पहुँचने में। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं गाड़ी, दरवाज़ा तो अब तो वहाँ था नहीं क्योंकि दरवाज़ा तो वो चीकू साहब तोड़ के चले गए। तब उनके आदमी कहते हैं मैडम आप में से एक इंसान को इस गाड़ी से उतरना है। तो पूजा कहती है मुझे उतरना है क्या? रोबोट अंकल ने कहा है। तो रोबोट अंकल से कहो वो खुद आके मुझे उतार के दिखाए, वरना मेरे होते हुए गाड़ी आगे तो नहीं बढ़ेगी। तब सानिया उस गाड़ी से खुद से उतरती नीचे। तो पूजा कहती हाय इतना कष्ट मत करो ना स्वीट हार्ट, ये कष्ट करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें पैदल जाने की? तुम्हारे उतरने से कोई फ़र्क तो कहीं पड़ेगा तो नहीं, उतर सकती हो, कोई एतराज़ नहीं। लेकिन हम जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, वरना अकेले कोई नहीं जाएगा। ये कह के वो गन निकालती है ना, सीधा सानिया के माथे पर रखती है। स्वीट हार्ट गन तुम्हारा गोली मेरी, गन तुम्हारा गोली तुम्हारा, लेकिन चलाने वाले हाथ पूजा के। अब तुम लोग क्या चाहते हो? मैं यहाँ पर तुम्हारे बॉस की बहन को उड़ा दूँ? मैं तो उड़ा सकती हूँ क्योंकि ना मेरी ये सगी है, ना मेरी रिश्तेदार है, ना मेरी दोस्त है। हाँ मेरी दोस्त की सबसे बड़ी दुश्मन की बहन है, ये सोच के मैं इसे उड़ा सकती हूँ। अब तुम लोग सोचो, हमें इज्जत से अंदर जाने दोगे या इसकी लाश को अपने बॉस तक पहुँचाओगे? चॉइस ही हो। अब जाके अपने बॉस तक ये पैगाम पहुँचाओ। जब तक पूजा अंदर नहीं आएगी तब तक उसमें से कोई भी अंदर नहीं आएगा, प्लस उसकी खुद की बहन। तब वहाँ से जो सारी चीज़ें देख रही थी नताशा, उसके चेहरे पर सिर्फ स्माइल आती है और कहती है कहा था ना उसे हल्के में मत लो, अब तुम्हें क्या करना है ये बताओ। उसने जैसा कहा वैसे करेगी, ना उसकी सगी है ना उसकी दोस्त है, प्लस मेरी सबसे बड़े दुश्मन की बहन। और वैसे भी वो उससे कार खाती है। जब से मेरी इस बहन के साथ उसने वो हरकत की है ना, तब से वो उससे नफ़रत करती है। अब उसकी नफ़रत को देखना चाहते हो तो अपनी बहन के लिए आरतियों का इंतज़ाम करो और जिस पे लिटाते उसका इंतज़ाम करो, बाकी तुम समझदार हो। ये कह कर नताशा लेट जाती है उस चेयर पर, क्योंकि वो इजी चेयर था, उस पर आप बैठ भी सकते हैं लेट भी सकते हैं। इसलिए नताशा बिना कुछ कहे आराम से उस चेयर पर लेटती है और अपने आंखें बंद करके अपने पाँव को हिलाती है, कुछ नहीं कहती। स्मोकिंग की सिगरेट अब भी उसके हाथ में थी जिसका कश और भी ले रही थी। बस रिलैक्स होकर आंखें बंद करके उस चेयर पर ईजी लेटी थी। तब जॉन के अपने आदमी को इशारा करता है। उन्हें इशारा मिलते ही तो लोग रास्ते से हट जाते, सब के सब जो सामने आए थे गाड़ी के गनों के साथ, सब एक साइड पे हट जाते। तब पूजा कहती चलो हनी, आज हम तुम्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन से मिलाना चाहते हैं। वो आईने से टीना की तरफ देख रही थी। टीना उसे घूरते ओ कम ऑन स्वीट हार्ट, ऐसा तो कैसे देख सकती हो? प्यार से देखो ना, तुम्हारी मोहब्बत को लोग देखो किस कदर पसंद करते, अपने घर में आने नहीं देते, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत उनके घर में जाने के तरीके जानती है। उन्हें ये नहीं पता कि नताशा की दोस्त पूजा क्या चीज़ है। चले स्वीटी बच्चा आगे बढ़ाओ गाड़ी। तब वो आगे गाड़ी बढ़ाती है, नहीं बढ़ाती सॉरी सानिया, सॉरी आफिया गाड़ी आगे नहीं बढ़ाती तो कहती है मुझे नहीं चलना, अब चाहे तो मुझे शूट कर दो। ओके एज यू विश। ये कहकर जैसे ही गन को ट्रिगर को दबाने ही वाली होती तब वहाँ से एक आवाज़ आती है, अगर तुमने वहाँ पर मेरी बहन को कुछ किया तो यहाँ पर तुम्हारे दोस्त के साथ मैं क्या करूँगा ये तुम नहीं जानती पूजा। हाय हाय रोबोट भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी में इतना दम नहीं कि वो मेरी दोस्त की बाल विवाह का करे। सेकंड, तुम्हें शायद पता नहीं कि वो तुम्हारे गन पॉइंट पे नहीं, तुम उसके गन पॉइंट पे हो। ज़रा गौर से देखो अपने चारों तरफ। ये कहकर पूजा एक तीखी सी स्माइल पास करती उस मोबाइल पर जिस पर वीडियो कॉल चल रही थी उसे दिखाने के लिए। तब नताशा जो आराम से लेटी थी उसके भी चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती। तब तब रॉबर्ट अपने चारों तरफ देखते हैं, वहाँ पर सिर्फ 5 लोग ऐसे थे जिसका गन पॉइंट सीधा रॉबर्ट के सर के पास था।
बिल्कुल उसके दिमाग के पास। तब पूजा कहती, देखा, अगर तुम्हारे लोग हमारे घर तक पहुंच सकते हैं तो हमारे लोग तुम्हारे घर तक कैसे नहीं पहुंच सकते। रॉबर्ट, पंगा लो तो अच्छे इंसान से लो, क्यों राक्षस को जगाते हो तुम। मैंने वो तो कंडर को भी कहा था कि मत जगाओ उस राक्षस को, लेकिन नहीं, कोई सुनता नहीं मेरी बात। अच्छा खासा प्यार से कहती हूँ न, जगाओ मत जगाओ, लेकिन नहीं, सबको जगाना होता है उस राक्षस को। उसको राक्षस को देखने के लिए मैं तो नहीं रहती हूँ, मुझे डर लगता है उससे देखने से, लेकिन तुम लोग को पता नहीं क्या मज़ा आता है उसे देखने से। तब नताशा कहती, शट अप पूजा, अब अंदर आ जाओ। ओके, आ रही हूँ। अब आप चलोगी गाड़ी, या जो तुम्हारे गन तुम्हारे भैया के ऊपर रखे हैं उसको दबाने का इशारा मैं यहाँ से दे दूँ, क्योंकि नताशा नहीं देगी, मुझे पता है नताशा को उससे बात करनी है और नताशा को तुमसे भी बात करनी है, तो नताशा तो नहीं दे सकती। वहाँ पर उसे, यहाँ पर तुम्हें। सोच लो किसको मारूँ मैं सबसे पहले। आई थिंक पहले मैं उसको मार लूँ, फिर बाद में तुम्हारे साथ जो करेंगे बाद में देखा जाएगा। जैसे ही ये सुनती हो वो गाड़ी आगे बढ़ाती है। अरे वाह, पता था। और एक और कहावत है, सुनोगी। पूजा, कुछ ज़्यादा ही कहावत नहीं बोल रही हो आज तुम। शिल्पा कहती, नहीं, मुझे आज जितने भी कहावत आ रहे हैं इनके ऊपर मुझे मज़ा आ रहा है कहावत कहने में, तो मैं कह दूँ। खाओ, क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पर तुम बोलोगी, तुम्हारे सुनने के अब अंदर जाकर तुम्हारी तो बोलती बंद हो जाएगी, इसलिए तो अपनी कहावतें बोल रही हूँ। ओ हाँ, क्या कहते हैं, नाखून से गोश्त जुदा नहीं होते, मतलब जो हमारी उंगली के नाखून है ना, हम हटाते हैं फिर निकल जाते हैं, फिर हटाते फिर निकल जाते, इस तरह ज़िंदगी भर इनका साथ रहता है। तो इस तरह इन भाई बहनों को, जैसे कि इसने 3 साल पहले अपने भाई को छोड़ा था, लेकिन भाई तो भाई है, उसे मरते हुए कैसे देख सकता है, जैसे कि वो भाई उस अपनी बहन को मरते हुए कैसे देख सकता है। देखा, यही तो है रिश्ता, चाहे रिश्ता खून का हो, चाहे रिश्ता एक माँ की कोख का हो, रिश्ते रिश्ते होते हैं जो कभी बदले नहीं जा सकते। हर रिश्ते की अलग खासियत होती है, हर रिश्ते की अलग एहसास होता है, जगह होती है। जब पूजा ये बात करते थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। रिश्ते हम बनाते हैं, हमसे रिश्ते बनते हैं। एक माँ का रिश्ता, एक बेटी का रिश्ता, एक बाप का रिश्ता, एक बेटी का रिश्ता, एक बहन का रिश्ता, एक भाई का रिश्ता, ये सब रिश्ते ऊपर से आते हैं। लेकिन लाइफ पार्टनर भी ऊपर से लिख के आते हैं, लेकिन हम चूज़ खुद भी करते हैं। खुद ऐसी पार्टनर चुनो जिसकी आपको उसकी इज्जत हो, उसकी कदर करो। लेकिन सरेआम जब अपनी मोहब्बत को सरेआम नीलाम करो, तो इसके बाद अपनी मोहब्बत से मोहब्बत की उम्मीद कभी मत रखना। पूजा ये कहकर सानिया की तरफ, आफिया की तरफ देखती है। मेरी बात का शायद मतलब समझ चुके हो तुम। चले अंदर, ये कहकर उसे गाड़ी स्टार्ट करने का इशारा करती, तो गाड़ी लेकर अंदर चली जाती है। अब सब लोग बाहर निकलते हैं। पूजा ने जो गन ली थी वो गन उसके हाथ में देती है। किसके हाथ में देती है? आफिया के हाथ में। सिर्फ इतना कहती है, लो तुम्हारा गन भाई, मुझसे नहीं पकड़ा जाता कि तो किसी दूसरों का गन, मैं अपने गन वाले के साथ खुश हूँ। ये कहकर वो टीना की तरफ जाती। आपने मुझे गन कहा, मैं कहाँ से चला सकती बंदूक, गोली। अरे स्वीट हार्ट, तुम्हें गोली चलाने की क्या ज़रूरत है, तुम मुझ पर प्यार निचार करो ना। वो प्यार मेरे लिए गोली की काफ़ी है, बस वो प्यार वाली गोली चाहिए मुझे, बाकी ये वाली गोली छे 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 मुझे चलानी नहीं आती। अच्छा, इस कदर अच्छी तरह से पकड़ के उसके माथे पर रखा था, तब तो आपको हिम्मत तो बहुत अच्छी थी। हाँ, हिम्मत की तो बात है, तो मुझ में बहुत कूट कूट के भरी हिम्मत, नताशा की वजह से। चलो आगे बढ़ते। तब आफिया गन लेकर उसके माथे पर रखती है। ओफो, तब टीना कहती, व्हाट द हेल, ये क्या तरीका है, हटाओ गन इसे, अभी इसी वक्त तुम्हारा माथा उड़ा को अभी और इसी वक्त तुम्हारा माथा उड़ाने को दिल कर रहा है, दबा दो ट्रक, दबा दो। तब पूजा कहती, हाँ हट यहाँ से, फालतू की बात करने वाली, दबा दो दबा दो, लोग कहते नहीं। इसी तरह उसके हाथ से वो गन लेकर सीधा फायर करती है उस तरफ जिस तरफ एक इंसान ने उसे गन पॉइंट किया था, सीधा निशाना पूरा। तब टीना अपने कान पर हाथ रख के कहती, क्या अभी तो आपने कहा आपको गन चलाना नहीं आता। स्वीट हार्ट, अपनी हिफाजत भी तो करनी चाहिए ना, कहने को तो मैं बहुत कुछ कह देती हूँ, बट होता तो वो नहीं है ना। पता नहीं आप क्या कहती हो, क्या कहती हो, क्या समझ आती हो, अट यहाँ से, ये क्या करो, चाहत की तरफ जाती है। मेरा दिल धक धक कर रहा,
ओहो आनी, सुनो सुनो सुनो, देखो तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो गई, तो अब मैं तुम्हें गोली मार दूंगी कसम से, हटो यहाँ से। ये कहकर और तुम पीछे से वार करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें ये सिखाया नहीं तुम्हारे बॉस ने? अगर लड़ाई करनी तो फेस टू फेस सामने से करो, पीछे से मत करो। और अब ये गन तुम अपने पास रखो, इससे मुझे डराने की गलती मत करना। और हाँ ये बता दो, इस गन में सिर्फ एक ही गोली थी, इस गन में सिर्फ एक ही गोली थी जो मैंने चला दी। ये क्या करो अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ जाते, सॉरी स्वीट हार्ट अब नहीं करूँगी। अब अंदर जाते ही मेरा मुंह बंद होगा ना, वो राक्षस उठने वाली है तो उसके सामने मैं कुछ नहीं बोल सकती ना, इसलिए सारी बड़ास यहाँ निकाल दी। अब प्रॉमिस, अब मैं तुम्हारे पल्लू से पकड़ के एक साइड पे खड़ी रहूँगी, प्रॉमिस प्रॉमिस। ये कहकर चार तीनों, नताशा उसको नौटंकी कहेगी, चलो ये कहकर सबके सब अंदर आ जाते हैं। वहीं पर जहाँ जैसे एंटर करते हो वो चारों तरफ देखते, बाबा रे बाबा क्या सेटअप लगा रखा है तुमने रॉबर्ट। पूजा अब भी बोल रही थी, जो कह रही थी मैं बिल्कुल खामोश रहूंगी, लेकिन बोलती पूजा की बंद होती नहीं। तब वो कहती है, लो तुम्हारे भाई ने तो पूरा स्वागत कर रखा है हमारे लिए, लेकिन देख लो उसके बीच में भी हमारे कुछ लोग उनको गन पॉइंट पे खड़े करके बैठे हुए हैं, देख लो चारों तरफ। तब वो सीधा जाती नताशा के पास और नताशा को कहती है होश में है? कितना पिया है? थोड़ा सा पिया है। इस चीकू कमीने ने तुम्हारे लिए शराब लाया था यहाँ पे? मंगवाई थी मैंने, ज़रूरत थी मुझे। अच्छा होश में है ये बता। 2 बोतल पिए, 2 बोतल से मेरा तो कुछ होता नहीं है। ओके ठीक है, ये बता तूने आंखें बंद करके इस तरह हेजी क्यों लेटी है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? ठीक है तबीयत। तुम ये बता तुमने पूरे रास्ते इतनी बकवास क्यों की है? अब भी नहीं थकी हो क्या? अरे नहीं यार, कुछ सोच के की थी ना। ये कहकर उसके पाँव को साइड में करके उसके पाँव के पास बैठ जाती है। अब वो दोनों ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई नहीं है, नताशा प्लस पूजा के अलावा उस घर के अंदर उतने लोगों के होते हुए कोई नहीं है। तो वो कहती है, एक बात बता, तू इसके साथ यहाँ क्यों आई? वहीं पर से टोक देती ना, आने की क्या ज़रूरत थी तुझे इसके साथ? बातें करनी थी। अच्छा अकेले अकेले बातें करनी थी, कम से कम मुझे भी बुला लेती, मुझे भी बात करनी थी ना इससे। तुम्हें क्या बात करनी थी पूजा? तू आंखें क्यों नहीं खोल रही? क्योंकि मेरी आंखें लाल हैं इसलिए। ओह अच्छा, अगर तुमने आंखें खोली तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी ना, इसलिए तुमने आंखें बंद करके बैठी हो ना, यही समझ लो। ये बात बताओ, ये सब के सब क्यों लाई हो तुम इनको? देखो नताशा मेरी जान, देखो मैं किसी को नहीं लाई थी, मैं किसी को नहीं लाई थी, कसम से मम्मा कसम ले लो। मैंने तो ये तक कहा था सिवाय आफिया सॉरी सिवाय सानिया के मैं किसी को नहीं लाऊंगी, लेकिन मेरी बंदी ने कहा मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे रही थी, और तुम्हारी बंदी ने कहा तुम्हें देखना है तो वो भी आ गई। अब मैं क्या करूँ? पूछो सबसे, सबके सामने बोलती हूँ ए मैंने तुम में से सीरियसली ये कोई मूवी है क्या? तब शिल्पा कहती नहीं ये कोई मूवी नहीं है, ये पूजा है। पूजा तुम्हारी गर्लफ्रेंड, इससे तुम किसी चीज़ की भी उम्मीद रख सकती हो, किसी भी चीज़ की, समझी? इस वक्त तो यही सब चल रहा है, जो चलने दो। देखो किस तरह कर रही है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। हाँ यही तो सोच रही है क्या हो रहा है भाई, इतने सारे गुंडों के बीच में। मुझे ये गाना याद आ रहा, रज़िया गुंडों में फंस गई, लेकिन हम गुंडों में फंसे या गुंडा हमारे बीच फंसा, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। देखती जाओ, फिलहाल तो वो पिक्चर देखो जो चल रहा है, उस पिक्चर को एंजॉय करो। ये कह कर वो सामने देखते वही जहाँ पर पूजा अब भी नताशा के पाँव के पास बैठी थी, प्लस नताशा की आंखें बंद थी, आंखें अब भी उसने नहीं खोली थी। तब पूजा कहती, अच्छा एक बात बता। पूछो। तुम शराब क्यों मंगवाई है? तुम होश में भी रह कैसे मार सकती थी? और वो भी चीकू, चीकू कब आया था ये तो बता। तुम्हें कुछ ज़्यादा ही शौक नहीं है चीकू से बात करने का? जाओ उससे मिल लो, घर में चला गया स्विमिंग करने के लिए, वहाँ जाके मिल के बात कर रहा हूँ। मेरा सर मत खाओ, मेरा सर वैसे ही खा चुकी हो तुम। बस बहुत हो गया। क्या कोई फिल्म चल रहा है यहाँ पर? कब से तुम लोगों की बकवास सुन रहा हूँ मैं। ओप्स बोला, हाँ फिल्म तो नहीं चल रहा, पर तुम्हारे बोलने का इंतज़ार करती है। ये कहकर पूजा वहाँ से उठती है। अब नताशा फिर से अपने पैर फैला देती है, इजी होकर फिर से लेटती है, अपनी आंखें नहीं खोलती, लेटती है। तब वो पूजा आके उसके सामने खड़ी होती है। मजाक? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको उठा के यहाँ लाने की? एक मिनट, तुम्हें इसने इसने तुम्हें या तुमने से, रुको, वैसे
ये अपने पैरों से आई है, उठा के तो तुम्हारी औकात नहीं कि तुम इसे उठा सको। खैर ये जाने दो, तुम इसे लाए क्यों, अपनी मौत को क्यों अपने साथ लाई हो, और वो भी इस कदर ब्लैक 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 ब्लैक। मुझे तो पता था तुम ब्लैक कलर पसंद है नताशा की तरह, लेकिन तुम नताशा को ज़्यादा कॉफ़ी नहीं करते हो रोबू। कितनी दफ़ा कहा है अपने दुश्मनों को इस तरह कमज़ोर मत समझो, बट तुमने नताशा को हल्के में ले रखा है, और नताशा को हल्के में लेना अच्छी बात नहीं है रोबोट। तुम अपना मुंह बंद करके एक साइड में खड़े रहोगे, हटो यहाँ से। ये क्या करो, उससे साइड में करती है। आउ डे यू, तुमने मुझे छुआ कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे। नताशा की आवाज़ आती है, पूजा। ओके मैं चुप, एक चुप। ये क्या करो, एक साइड में जाके खड़ी हो जाती है टीना के पास। शुक्र है आपकी नौटंकी ख़त्म हुई। मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक्शन मूवी के साथ कॉमेडी मूवी देख रही हूँ, दोनों का मिक्सर समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तुम मजाक उड़ा रही हो मेरा, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कॉमेडी कह रही हो, एक्शन के अंदर तुम आप कॉमेडी का तड़का लगा रहे हो, तो क्या कहूँ मैं आपसे। हाँ ये भी ठीक है। अच्छा सुनो ना, चलो हम ये घर देख के आते हैं। आपका दिमाग ख़राब है, हम किस सिचुएशन में खड़े हो और आपको लगता है कि हम ये घर देखने आए क्या, जैसे कि हम ये नया घर खरीदने आए हो, ये कह रहे हैं आप। ओहो बाबू ऐसा नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ के इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह, आई लाइक इट। ये कहकर उसके हाथ पकड़ के आगे जाने वाले, तुम्हारा दिमाग ख़राब है ना पूजा। तुम मेरे घर में आई हो, मेरे बिना परमिशन के तुम मेरे घर को देखोगे, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तुम्हारा घर की डेकोरेशन अच्छी लग रही है, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दिखा रही हूँ, तो देखने दो ना, क्योंकि ये तो कुछ बोलेगी नहीं। जिसने हमें यहाँ पर बुलाया है वो तो खामोशी से टल्ली होके पड़ी है। मैं टल्ली नहीं हुई हूँ पूजा, तो कुछ बोलो ना। नहीं, यहाँ पर एक फ़िल्म और चलने वाली है ना, उस फिल्म को पहले सुनूंगी फिर बोलूँगी। अच्छा कौन सी फिल्म, भाई और बहन की। ओह ये अच्छी बात, चलो ठीक है, आओ यहाँ बैठते हैं टीना। ये क्या करो, एक चेयर में जाकर बैठ जाती हो और अपने गोद में टीना को बिठाते। आपका दिमाग ख़राब है, ये क्या कर रही हैं आप, चुप करके बैठी रहो, अब देखती जाओ यहाँ पर क्या होने वाला है। तब पूजा शिल्पा की तरफ देख के थी, सुधर जाओ। सब लोग एक साथ पे बैठ जाते हैं। वहाँ पर एक टेबल थी, टेबल के चारों तरफ कुर्सियाँ पड़ी थी, तो सब लोग वहाँ बैठ जाते। ऐसा लगता कि उन्हें कोई फिल्म देखनी थी, इस तरह वो बैठ जाते सबके सब। तब जॉन सबकी सॉरी रोबोट सबकी तरफ देख कर कहता ही, तू कोई एनीवे जस्ट आई हेट हर। ये कहकर उन्हें छोड़कर अपनी बहन की तरफ जाके खड़ा। तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कितनी दफ़ा कहाँ, तुम इस तरह क्यों कर रही हो, बताओ आखिर क्या गलती हो गई मुझसे कि तुम बिना बताए बिना सब कुछ छोड़ के वहाँ से आ गई। एक बार तुम मुझसे बात करती, एक बार मुझे समझाने का मौका देती। इस नताशा की आदत है भाई, एक क्या कहूँ मैं तुमसे, बात आती नहीं तो बात करते क्यों हो। नताशा की आवाज़ गूंजती है। अब नताशा अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखें लाल, बहुत ज़्यादा लाल। जब उसकी आंखें देखकर पूजा कहती, पूजा अपनी आंखें बंद कर देती। लो जाग गई राक्षस, अब इसे कौन बचाएगा इस राक्षसनी से। आपको नहीं लगता कुछ ज़्यादा राक्षसनी कहती। अब चुप रहो, अब नताशा बोलेगी हम सिर्फ सुनेंगे। ओ ये पिक्चर का क्लाइमेक्स है, यही समझ लो, अब चुप रहो। ये कहकर वो अपनी गर्लफ्रेंड के मुंह पर हाथ रखता है, अपनी एक उंगली रखता है जैसे कि कह रही है चुप रहो। तब नताशा जो इजी वहाँ पर लेटी थी उठ जाती है आराम से, और उठ के बैठ के कहती है तुम्हारे पास लफ्ज़ नहीं है बात करने का, चलो मैं कंटिन्यू करती हूँ तुम्हारी बात को, जो तुम नहीं कहना चाहते वो भी और जो तुम कहना चाहते हो वो भी। तुम तुम्हारे किरदार में कहती हूँ, इतना ढूंढा इतना पता लगाया तुमने, अपना एक भी सुराग नहीं छोड़ा मुझे, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये इस नताशा का आदत है, इस नताशा की आदत है लोगों से उनके रिश्ते को तुरंत ख़त्म करने की। हम दोनों भाई बहन हैं, हम बात करके भी सोल्व कर सकते हैं बात को, लेकिन तुम इस तरह कैसे जा सकती हो बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हर जगह जहाँ तुम्हारा होना ज़रूरी है, हर पता हर जगह लगाया,
वहाँ से पता लगा, यहाँ से पता लगा, यहाँ तक कि तुम्हारी जितनी भी गर्लफ्रेंड थी उन सब से तुम्हारे बारे में पता लगा, लेकिन किसी को भी कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। आखिर फाइनली मैंने ये सोचा कि अगर मुझे अपनी बहन तक पहुँचना है तो मुझे नताशा कपूर तक पहुँचना पड़ेगा, और नताशा कपूर से मिलने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा। इसलिए अब रोड से सीधा मैं यहाँ आया और सुबह ही पहुँचा। पहुँचते ही मैंने नताशा को किडनैप करके अपने साथ यहाँ घर पे लाया, लेकिन ऐसा लगता है कि नताशा किडनैप नहीं हुई, मैं किडनैप हो चुका हूँ। एम आई राइट रॉबर्ट? तब पूजा ताली मारती है, वाह यार तुम तो बिल्कुल इसी की भाषा में बात कर रही हो। जस्ट शट अप पूजा। उप्स सॉरी, अब तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। इस लफ्ज़ को सुनने के बाद तो पूजा शट अप ही हो जाएगी। ओके कंटिन्यू। ये कहकर फिर से नताशा खड़ी होती है। अब नताशा खड़ी होकर सामने फेस टू फेस उसके सामने जाके खड़ी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी बहन को मैंने गायब नहीं किया है। सेकेंडली फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुम्हारी बहन को किडनैप नहीं किया है। सेकेंडली हाँ मुझे पता था तुम्हारी बहन कहाँ है, लेकिन मैंने आज तक उसे हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मैं उन लोगों को हाथ नहीं लगाती जो मुझे हाथ नहीं लगाता। जो मुझे हार्म ना करे वो सेफ रहते। जिसने मुझे हार्म करने के बारे में सोचा उनकी मौत की जिम्मेदारी वो खुद होंगे, मैं नहीं। वो खुद अपनी मौत को अपने हाथ से लिख कर मेरे सामने आएंगे, तब मैं कुछ कहूँगी। हाँ कई दफ़ा तुम्हारी बहन मेरे पास आई, मेरे होटल, मेरे फार्म हाउस, जहाँ जहाँ उसे मुझसे मिलने की उम्मीद थी वो आती रही, लेकिन मैं उससे नहीं मिली। सिवाय वीडियो कैमरा के मैंने तुम्हारी बहन को और कहीं नहीं देखा। अब हाल ही में मुझे पता चला है 3 साल से तुम्हारी बहन दर बदर के टोकरे खा रही है। सब पता था मुझे, एवरीथिंग। लेकिन मैंने तुमसे ये कहा था ना, तुम जो खेल खेला है उस खेल का उलट भी हो सकता है। तुम्हें मुझसे जंग लड़नी थी तो ईमानदारी से लड़ते। मम्मा कहती है अगर कोई तुमसे जंग करे, ईमानदारी के अंदर बेईमानी का तड़का लगाने का सोचे, तो खुद ब खुद तुम्हारे सामने बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि नताशा के साथ बेईमान लोग नहीं चलते, ज़्यादा से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं चलते नताशा के साथ। ये कहा था मेरी मम्मा ने मुझसे, बट नहीं, तुम्हें मुझसे दुश्मनी थी, तुम्हें मुझसे नफरत था। नफरत की वजह बस एक छोटी सी थी, तुमने मुझे प्रपोज किया, मैंने तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। तुम्हारे प्रपोजल जब तुमने मुझसे ये कहा डू यू लव मी, तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो, तब मैंने तुमसे ये कहा था मैं तुम में इंटरेस्ट नहीं हूँ, आई डोंट इंटरेस्ट विथ यू। मुझे लड़कियाँ पसंद है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं थी, इसलिए मैं किसी को डेट नहीं कर रही थी और ना मैं तुम्हें डेट करना चाहती थी। तुमने क्या कहा था, एक बार चांस देख के देखो, एक साथ रहते हैं, कुछ वक्त तक रहते हैं, क्या कहते हैं उसे, एक लड़का एक लड़की रहते एक साथ एक घर में, लिविंग रिलेशन में। हाँ लिविंग रिलेशन में। पूजा की बात को पकड़ के नताशा कहती हाँ उस रिलेशन में रहते हैं, लेकिन तब भी मैंने तुमसे नॉर्मली कहा था नो आई डोंट लाइक हर। अगर मुझे किसी से प्यार होगा, किसी के साथ रहना होगा, मैं उसके साथ रह सकती हूँ उसी रिलेशन में जिस तरह तुमने मुझसे कहा है, लेकिन मैं इस वक्त तुम में इंटरेस्ट नहीं हूँ। आप बिजनेस करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, वेलकम किया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने बिजनेस को भी बेईमानी की तरह मेरे साथ किया था। साथ मिलकर बेईमानी करना चाहते थे, मुझे मेरे साथ रहकर डसना चाहते थे। वो कहते ना आस्तीन का सांप बनना चाहते थे, लेकिन उस आस्तीन के सांप के फन को किस तरह कुचलना है मुझे आता है। तुमने मेरे साथ रहकर मेरे साथ काम करने की अच्छी कोशिश की, कोशिश ज़बरदस्त थी, लेकिन जब मुझे तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि तुम मेरी कंपनी को दीमक बन के खा चाट रहे हो, तब मैंने उस दीमक का परफेक्ट इलाज किया है। उस चीज़ का इस्तेमाल किया जिससे मेरी ऑफिस में दीमक का एक भी नाम और निशान नहीं रहे। यानी कि मैंने जड़ से जिस चीज़ को मेरी दीमक लग चुका था उस चीज़ को मैंने अपने ऑफिस से हटा दिया है, रखा नहीं, हटा दिया है, बिल्कुल हटा दिया है जड़ से। लेकिन तुम तब भी नहीं सुधरे, तब तुम्हें लॉस पे लॉस हो रहा था, मुझसे बेईमानी करके, मुझसे दुश्मनी लेकर कोई भी तुम्हारी कंपनी में इंटरफेयर करने के लिए डरता था। क्योंकि नताशा कपूर अगर किसी की दोस्त है तो सारी बिजनेस की दुनिया के लोग उसके दोस्त होंगे। अगर नताशा कपूर किसी की दुश्मन है तो सारी दुनिया उसकी दुश्मन होंगे, ये बात तुम्हें पता थी, इसलिए तुम्हें हर जगह से लॉस पे लॉस हो रहे थे। तब तुमने एक चाल चली,
मेरे बारे में पता लगाया, मेरी सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास थी। मैं अपने डैड से नफ़रत करती हूँ, अपने एक्स मॉम से नफ़रत करती हूँ, प्लस मेरी एक छोटी बहन है जिसकी मेरी नहीं बनती। इसके बारे में पता लगाकर तुमने अपनी बहन को मैदान में उतारा, ये कहकर बस नताशा की बहन के साथ दोस्ती करो, प्लस उसका इस्तेमाल करो और उससे वो चीज़ें निकालो जो नताशा की कंपनी को बढ़ाती हैं। अगर उसके पास है उसकी कंपनी बढ़ेगी, अगर उसके पास वो चीज़ नहीं है उसकी कंपनी गिर जाएगी। उसकी नींव तुम्हें चाहिए थी नताशा की, और जब तक नींव नहीं रहती तब तक तो बिल्डिंग तो खड़ी हो ही नहीं सकती। इसलिए तुम मेरी नींव को हिलाना चाहते थे, ये कहो मेरी नींव को हिलाना चाहते थे, लेकिन तुमसे ये नहीं हुआ। तुम्हारी बहन ने बहुत खूब अच्छी तरह काम किया। कई दफ़ा उसने मेरी कंपनी के जो बहुत सी इंफॉर्मेशन तुम तक पहुंचाए नॉर्मल तरीके से। हाँ, स्टार्टिंग में उसने मेरी बहन का इस्तेमाल नहीं किया, उसने मेरी बहन से रब्ता तक नहीं किया था। जिस तरह भी हो सके उसने तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन भेजी, लेकिन तुम इस चीज़ से खुश नहीं हुए, खुश बिल्कुल नहीं हुए तुम इस चीज़ से। तुमने कहा मेरी बहन का इस्तेमाल करो। तब तुम्हारी बहन ने तुमसे ये कहा, नहीं मैं किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि मेरी लाइफ स्टाइल इस चीज़ की मुझे इजाज़त नहीं देती। यही कहा था ना तुमने आफिया अपने इस भाई को, जब तुम्हारे भाई ने दोबारा तुमसे ये कहा था कि तुम मेरी बहन से दोस्ती करो प्लस उसका इस्तेमाल करो और मुझ तक पहुँचो। यही कहा था तुम्हारे भाई ने, और तुमने कहा था नहीं तुम्हें जो करना है अपने बलबूते पर करना है। लेकिन तुम्हारे भाई ने तुम्हें फिर भी जोर दिया, और तब तुमने मेरी बहन की कॉलेज में बतौर टीचर वहाँ पर जॉब की अप्लाई की, और तुम्हारे भाई की सब कुछ वैसे भी प्रॉपर परफेक्ट प्लान था। वहाँ तुम्हें जॉब मिली, तुम मेरी बहन से टकराने से तुमने मेरी बहन से दोस्ती की। मेरी बहन ने कब उससे प्यार का रंग दे दिया उसे पता नहीं चला, लेकिन तुम्हें पता चला था एक लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल पागल हो चुकी है। तब तुमने अपना चाल चलना स्टार्ट किया। उसे कहना तो कहना नहीं चाहती क्योंकि सामने मेरी बहन की इज्जत का सवाल है, लेकिन क्या है ना, आज जो बातें खुलासा करनी है तो मुझे करनी थी, करूँगी और मैं रुकूंगी थोड़ी। मैं उन सारी चीज़ों का खुलासा आज करूँगी जो शुरू किया है तुमने, ए भाई ने। तुमने और जिस काम को शुरू तुमने और तुम्हारे भाई ने किया है उसको ख़त्म करने की जिम्मेदारी तो मेरी बनती है ना। तो आज मैं इस किस्से को भी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा किस्से पसंद नहीं है यार, मेरे दुश्मन बहुत हैं, एक्स्ट्रा दुश्मन कहाँ से लूँ, नहीं ले सकती। हाँ, तुमने मेरी बहन का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तुमने वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो तुमने बाहर से ली थी, अब तुम कन्फर्म उस मेरी बहन के घर के अंदर लेकर मेरे बेडरूम में जाकर वो मेरे कंप्यूटर को इस्तेमाल करके वो सारी इंफॉर्मेशन निकालने स्टार्ट कर दिया था। मैं अपने कंप्यूटर पर खोड़ नहीं लगाती क्योंकि मुझे राजदारी पसंद है। जो करती हूँ ओपन ही करती हूँ, जैसे करती हूँ ओपन करती हूँ। इसलिए मेरे किसी कंप्यूटर पर किसी मोबाइल पर कोड नहीं लगा हुआ है, पासवर्ड कह सकते इसे, वो नहीं है मेरे किसी भी चीज़ पर, जिसकी वजह से अक्सर मेरे दोस्त चिढ़ते हैं मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल करके। तुम्हें जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी तुमने ली थी, वो ले थी, तुम्हारा काम यही ख़त्म ही होने वाला था। तब तुम्हारे भाई ने आखिरी साल चला जब मेरा सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलने वाला था। तब तुम यहाँ से जाने वाली थी, सब कुछ ख़त्म करने वाली थी, बस तुम्हारा दिल नहीं कर रहा था ये कार्य करने को क्योंकि तुम्हारे दिल में एक अच्छा इंसान था। हाँ, मैं कहती हूँ, नताशा कपूर कहती है, जब तुम मेरी बहन के करीब जाते थे तो तुम्हारा दिल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता था क्योंकि तो तुमसे छोटी थी, प्लस तुम उसे हर्ट नहीं करना चाहते थे, मासूम दिल को तोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए तुम्हारे भाई ने आखिरी दाव चला, सिर्फ इतना कहा, अब तुम 1 महीने तक रुको, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नताशा कपूर को मिलने वाला है, उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बस तुम चाहे उससे अलग हो जाओ, इससे उसके कोई परवाह नहीं। तब आखिरी दाव चला और कॉन्ट्रैक्ट की फाइल तुम तक पहुंच गई और इसके बाद तुम वहाँ से निकले। 1 हफ्ते तक तुमने मेरी बहन से रब्ता नहीं किया। इसके बाद मेरी बहन के पास एक कार्ड है, मेरे पास कार्ड है कि तुम चाहते थे मैं अपनी तरह से अपनी बहन तक ये खबर पहुँचाऊँ, और मैंने वही किया जो तुम चाहते थे। उस पार्टी में जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने, मेरी बहन के सामने, सब कुछ एवरीथिंग। लेकिन इसके बाद तुम्हारा सब कुछ टूट गया, सब कुछ बिखर गया।
1 महीने बाद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उस 1 महीने बाद ही तुम बदल गई। तुमने सब चीज़ों से किनारा कश कर लिया खुद को। हर वो चीज़ छोड़ दी जो तुम्हारे लिए सही थी, अब वो तुम्हारे लिए गलत लगने लगी। लड़कियाँ, एक्स्ट्रा लड़कियाँ, गर्लफ्रेंड, सब कुछ छोड़ दिया तुमने। आराम आराम से सबसे तुम पीछे होती गई, बहुत ज़्यादा पीछे। और याद आती थी तुम्हें मेरी बहन सानिया की। लेकिन तुम उससे मिलने के लिए उसके फ्लैट तक गए थे, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, कई दफ़ा गए थे। लेकिन हर बार वहाँ तुम्हें एक ताला नज़र आता था, क्योंकि मेरी बहन ने किसी को ये नहीं कहा कि तुम्हें उस फ्लैट में आने की इजाज़त नहीं, उसने किसी से कुछ नहीं कहा, खामोशी से वो फ्लैट छोड़ दिया। और तुम उस फ्लैट में आती जाती थी, तो इसलिए किसी ने तुम्हें रोका नहीं। हर दफ़ा जाती थी एक नाउम्मीद के साथ, लेकिन नाउम्मीद होकर लौट जाती थी। इसी तरह करते करते तुम बहुत थक गई। 2 महीने तक ये चीज़ चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। इसके बाद तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो तुम्हारे नाम पे थी, एवरीथिंग जो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे नाम पे की, और सारी प्रॉपर्टी तुमने अपने भाई के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी। सब कुछ दे दिया, एक चीज़ भी उनसे नहीं ली। और अपना पासपोर्ट, वीज़ा लेकर वहाँ से निकल गया। कहाँ निकली किसी को पता नहीं, क्योंकि तुमने निकलने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज कर रखे थे। अपने नाम के अलावा बाकी तुमने अपने सारे सरनेम गायब कर दिए थे। एवरीथिंग जिससे तुम्हारी पहचान थी, वो सब कुछ तुमने ख़त्म कर दिया और दर बदर की ठोकरें खाने लगी। इन 30 सालों में तुमने बहुत सी चीज़ें झेली, बहुत सी लाइफ में ऐसे कठिन सफ़र किए जो तुम्हें करने नहीं चाहिए थी, की थी तुमने। एवरीथिंग ऐसा कभी कभी ऐसा वक्त आया था तुम बिना खाए पिए भी सोती थी, बिना खाए पिए। ये सारी बातें उसका जब भाई सुनता तो उसका खून खोलने लगता है। वो आता है नताशा के गिरबान को पकड़ने ही वाला होता है, तब जो ना आता है उसके सामने, सोचना भी मत। उस पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान को पकड़ के देखो कि तुमने क्या किया है, बाद में किसी और का गिरबान पकड़ना। तब शिल्पा नताशा कहती, जॉन रिलैक्स भाई, ये खून खोल रहा है जिस तरह मेरा भी खून खोला था जब इसने मेरी बहन का इस्तेमाल करने के लिए अपनी बहन को कहा था। खोला था खून, डोंट वरी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तुम्हें जब सब कुछ पता था तुम मुझे बता नहीं सकती थी नताशा कपूर। हाँ, क्या बताती, मुझे तो आज ही पता चला, अभी थोड़ी देर पहले पता चला है एवरीथिंग। तुम मजाक कर रही हो? नहीं, ये जो बोतल देख रही शराब की, उस बोतल में एक चिट है जो मैंने पढ़ा है। ये चीकू उस काम के लिए गया था जिस काम के लिए मैंने इसे भेजा था। उससे तुम्हारी बहन की सारी इंफॉर्मेशन मुझे दी। उस चिट को पढ़ के देख लो, सब कुछ उसमें लिखा है, एवरीथिंग जो तुम्हारी बहन के ऊपर गुजरी है। इसका कसूरवार मैं तो नहीं हूँ, ना मैं हूँ ना मेरी बहन है, इसका कसूरवार हो तुम। अपनी बहन को इस हालत पर पहुँचाने वाले भाई तुम हो। मैंने आज तक तुमसे कोई बदला नहीं लिया है, क्योंकि मेरी बहन नहीं चाहती थी कि उससे कोई बदला ले सके। इसलिए मैंने अपने हाथ को एक तरफ बांध के खड़ी हो गई। लेकिन अब तुमने मुझे जगा दिया है, तो पूरी तरह मैं जाग के तुम्हारे सामने तो आऊँगी ना। इसलिए तुम्हारे सामने कहती हूँ, जो कुछ भी हुआ उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हुई। वो अच्छी खासी अपनी लाइफ जी रही थी, अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ जी रही थी। जितनी भी लड़कियां उसके साथ थी, जिसके साथ वो सेक्स करती, जिसके साथ वो रोमांस करती, प्यार करती, वो खुश थी उस चीज़ से, अपनी उस लाइफ से खुश थी। लेकिन तुमने उसकी लाइफ को झंड बना के रख दिया। तुमने, मैंने नहीं, नताशा कपूर ने कुछ नहीं किया। मेरे हाथ देखो साफ है, मेरे हाथ में कोई भी गंदगी नहीं है। गंदगी तुम्हारे ज़हन, तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, अपनी बहन को तो इस चीज़ में उतारना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें मुझसे दुश्मनी थी ना, फेस टू फेस मेरे सामने करते, फेस टू फेस मुझसे बात करते। अरे ये क्या, तुम लोगों को कोई लड़की अगर इनकार करे तुम लोग अपनी मर्दानगी पर उतर आते हो, अपनी मर्दानगी को ले लेते हो कि इस लड़की की हिम्मत कैसे मुझे इनकार कर दिया, इस लड़की की हिम्मत कैसे। हम, जब तुमने मुझे प्रपोज किया था, मैं और तुम सामने थे, हम में से हम दोनों थे, हमारे अलावा उस जगह, उस तुम एक फार्म हाउस पे लेके गए थे ना मुझे, एक डिनर के लिए, नॉर्मल डिनर, कैजुअल डिनर, नॉर्मल डिनर के लिए लेके गए थे। कहा था कि हम एक डिनर करेंगे, हमें जो कॉन्ट्रैक्ट मिली उसकी पार्टी करेंगे। मैंने आज तक किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं की है, लेकिन तुमसे तुम्हारे डैड की वजह से की है, क्योंकि तुम्हारे पापा चाहते थे। और प्लस
कामनी के भाई चाहते थे, इस वजह से मैंने तुम्हारे साथ ये डील की थी। वरना तुम्हारी शक्ल इतनी अच्छी नहीं कि तुम्हारे साथ कोई बिजनेस पार्टनर भी बन सके। मजबूरी में मैंने किया था, लेकिन शायद तुमने मेरी इस मजबूरी को गलत इस्तेमाल किया। ये सोच रहा तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे। आज तुम्हें बताओ, तुम मुझसे प्यार करके शादी नहीं करना चाहते। तुम्हें एक बिजनेस वूमन लड़की चाहिए थी जिसका दिमाग बिजनेस पे चलता हो, जो बिजनेस की दुनिया पर राज करता हो, और तुम उस पर राज करना चाहते थे। इसलिए तुमने मुझे प्रपोज किया था, मुझसे शादी करने की बात की थी। और तुमने अपनी बहन से क्या कहा था? मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। तुमसे प्यार करके तुम्हारे साथ सब कुछ करने के बाद मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। जैसे एक टिश्यू पेपर को हम अपना चेहरा साफ करके फेंक दे कचरा के डब्बे में, वैसे ही मैंने तुम्हारे साथ किया। और तुम यही चाहते हो कि तुम्हारी बहन वो चीज़ मेरी बहन के साथ करे, लेकिन मेरी बहन लकी निकली। हर बार तुम्हारी बहन उसके करीब जाती थी, लेकिन शायद उसे किसी चीज़ ने रोक रखा था, या उसने ये कहना बेटर रहेगा, उसे मेरी मोहब्बत ने रोक रखा था। जब जब तुम्हारी बहन मेरी बहन के करीब गई थी, तब तब उसे पता नहीं क्या होता था, वो उससे दूर हो जाती थी। सिवाय किसके उनके बीच कुछ नहीं हुआ है। सिवाय किसके उनके बीच में कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है किसके अलावा। तुम्हारी बहन ने कोशिश बहुत की, बट मेरी बहन ने उसे कभी उस चीज़ के लिए अलाउ नहीं किया था। शायद रिश्ता अच्छा नहीं था इसलिए, वरना रिश्ता अच्छा होता ना, वो सब कुछ हो जाता जो उन लोग चाहते थे। लेकिन एक तरफा रिश्ता झूठ, एक तरफा रिश्ता फेक, एक तरफा रिश्ता धोखा। तो एक तरफ सच थी, दूसरी तरफ धोखा था। तो उस सच में धोखे ने उसे साथ नहीं दिया। इसलिए मेरी बहन आज जिंदा खड़ी है मेरे सामने। वरना अगर वो चीज़ हो जाती तो मेरी बहन खुद को ख़त्म कर देती। ये बात तो मुझे पक्की पता है, 100% श्योर से कह सकती हूँ। अगर मेरी बहन ने तुम्हारी बहन के साथ कुछ भी उस तरह की वे में कुछ किया होता ना, तो आज मेरी बहन मेरे सामने सही सलामत खड़ी नहीं होती। और अगर आज मेरी बहन सही सलामत खड़ी है, इसलिए तुम और तुम्हारी ये बहन सही सलामत इस वक्त खड़े हो। वरना उसी वक्त तुम दोनों की मौत का पैगाम तो मैंने लिख चुका था। मेरे लोग भी तुम्हें ख़त्म करने आए थे, लेकिन जब मेरी बहन को ये पता चला कि मैं अपने हाथ तुम जैसे कमीने के खून से रखने वाली, तो उसने सिर्फ मुझसे इतना कहा, आप कुछ नहीं करेंगे। बस इससे ज़्यादा उसने कुछ कहा नहीं। ये नहीं कहा कि मुझे इसे कुछ नहीं करना, मुझे तुम्हें कुछ नहीं करना। नहीं, कुछ नहीं करना तो कुछ नहीं करना। और उसी वक्त नताशा कपूर पीछे हट गई। उसी वक्त नताशा कपूर ने अपने उन लोगों को कॉल करके ये कह दिया, छोड़ दो, तुम दोनों को छोड़ दे। वरना उस दिन तुम लोग की लाश तुम लोगों के घर के अंदर होती, और तुम लोगों को कंधा देने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि तुम दोनों भाई बहन एक दूसरे के लिए ज़िंदगी हो। उसी वक्त तुम लोगों की मौत में लिख चुकी थी, लेकिन मजबूरी थी। तुम लोगों की मौत उसी वक्त लिखी थी मैंने, लेकिन मजबूर मेरी बहन ने मुझे कर लिया। और उसके बाद मैंने वहाँ से जितने भी बिजनेस था अपना ख़त्म कर लिया, बिल्कुल ख़त्म कर लिया। मैंने अपने सारे बिजनेस को वहाँ से ख़त्म कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, एवरीथिंग। जो बिज़नेस के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, इतना दिन इतना साल अपने खून पसीने को बहाया, उस बिज़नेस को अपनी बहन की वजह से ख़त्म कर दिया। वहाँ से नाता ही ख़त्म कर दिया मैंने। इन 3 सालों में मैंने वहाँ पर पलट के भी नहीं देखा। उस कंपनी को मैंने किसी और के पास बेच दिया। अब वो मेरी नाम से उस कंपनी को चलाता है, लेकिन मेरा नहीं है वो कंपनी। मेरा नहीं है वो कंपनी, वो किसी और का कंपनी है। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती, अब तुम अपनी बहन को संभालो। अगर आइंदा इसके बाद तुम्हारी बहन मेरी बहन के करीब आई ना, अभी तो जिंदा सलामत तुम्हारी बहन को तुम्हें सौंप रही हूँ। अभी तो जिंदा सलामत तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने खड़ी है, लेकिन इसके बाद वो जिंदा सलामत तुम्हारे सामने होगी, इस बात की गारंटी मैं नहीं दूंगी। नताशा कपूर तो बिल्कुल नहीं देगी। और आखिरी दफ़ा कह रही हूँ, दूर हो जाओ मेरी फैमिली से। मेरे दुश्मनों की कमी नहीं है, लेकिन नताशा कपूर के दुश्मनों के साथ साथ दोस्त भी बहुत हैं। ये बात याद रखो। नताशा जितने दुश्मन पालती है ना, उससे कई ज़्यादा दोस्त बनाती है। अपने पालतू कुत्ते दुश्मनों को के सामने हड्डी फेंक सकती है, लेकिन अपनी फैमिली को हार्म करने वालों को छोड़ नहीं सकती। ये याद रखना। अब जा रही हूँ, और तुम अब वो सीधा आके आफिया के सामने खड़ी होती है। जो ज़िंदगी तुम जी रहे हो ना, उसे ख़त्म कर दो। जिस लाइफ स्टाइल की तुम आदी हो ना, उस पे जेली जाओ वापस। पीछे पलट के मत देखो। जो तुमने किया भूल जाओ। जो जो मेरी बहन के साथ हुआ
वो भूल चुकी है। लेकिन अगर इसके बाद भी तुम उसे याद दिलाने के लिए उसके सामने आओगे तो उसे याद तो आएगी, सब कुछ याद आएगा, लेकिन वो अच्छी चीज़ें याद नहीं आएंगी जो तुमने उसके साथ बिताई हैं। उसे वो चीज़ें याद आएंगी जो तुमने उसे तोहफे में दी थी। पता है तुमने उसे तोहफे में क्या दिया था? जिस दिन तुमने उसे ये कागज़ भेजा था, शायद तुम्हें याद ना हो, उस दिन उसका बर्थडे था। उसके बर्थडे के दिन तुमने मुझे ये तोहफ़ा दिया था और उस तोहफे को मैंने अपनी बहन तक पहुंचाया था। अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते ना तो थोड़ी सी, अगर तुम सच्चा प्यार छोड़ो, अगर थोड़ी सी तुम्हारे दिल में उसके लिए इज्जत होती ना